सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में मैं राव रण बहादुर सिंह द्वारा रचित सरल श्रीमद् भागवत गीता का वाचन करने जा रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। पहले अध्याय में हमने अर्जुन के विषाद को देखा। अर्जुन मोह, शोक, भय से प्रभावित होकर युद्ध से भागना चाहता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। भगवान तब अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान पाने के लिए मन को शुद्ध करने का उपाय बताया, जिसे कर्मयोग कहते हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के बारे में कुछ और उपाय बताए। अंत में यह भी कहा कि सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, परंतु उसके बाद ही यह भी कह डाला कि अब लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। तो अर्जुन को तो यह लड़ने की बात ही अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब भगवान ने यह कह दिया कि ज्ञान हो जाने पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो अर्जुन को लगा कि ये तो हमारे मन की ही बात है। अर्जुन ने सोचा कि इसी बात को प्रश्न पूछकर पक्का कर लिया जाए तो लड़ने से हमें छुट्टी मिल सकती है। तब अर्जुन ने यह पूछा कि जब आप चाहते हैं कि ज्ञान अच्छा होता है और उसे पा जाने पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती, तो फिर आप लड़ाई करने के लिए हमसे कर्म क्यों करवा रहे हैं? हमारे कल्याण का रास्ता बताइए। अर्जुन का यह प्रश्न वास्तव में हम सबका प्रश्न है। हम सभी सुख चाहते हैं और दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में सुख की इच्छा को यदि गहराई से देखा जाए तो वह भगवान को पाने की इच्छा है, क्योंकि भगवान को पाने का अर्थ होता है ऐसा सुख पा लेना जो फिर कभी हमसे अलग हो ही ना, और दुख से सब दिन के लिए छुटकारा हो जाए। इस बात को न जानते हुए हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसी काम में जीवन भर लगा रहता है। अब भगवान को पाने के दो रास्ते बताए जाते हैं। घर बार छोड़कर हिमालय में चले जाना, यह एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता है घर में ही रहकर भगवान को पाने का प्रयास करना। इसे ही कर्मयोग कहते हैं, और हिमालय में चले जाने को संन्यास कहा जाता है। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस तरह देते हैं कि संन्यास तथा कर्मयोग कि ये दो रास्ते हमें सुख दिला सकते हैं। दोनों ही रास्तों से भगवान को पाया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में कुछ खास बातें हैं और उनके कारण यह सबके लिए आसान है। संन्यास का रास्ता सबका रास्ता नहीं हो सकता, इसलिए अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारे लिए कर्मयोग का तरीका ही लाभकारी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि दो परिवार हो, एक बम्बई में और एक दिल्ली में, तथा दोनों परिवारों के एक एक लड़के ने पीएमटी की परीक्षा पास कर ली हो। अब बम्बई वाला लड़का कहे कि मैं दिल्ली में पढ़ूंगा और दिल्ली वाला कहे कि मैं बम्बई में पढ़ूंगा, तो दोनों ही परिवार के माता पिता अपने अपने बच्चों को समझाएंगे कि चूंकि मेडिकल कॉलेज अपने शहर में भी है और यदि घर पर रह करके पढ़ोगे तो डॉक्टर बन ही जाओगे, साथ ही खर्च भी कम आएगा और माता पिता का साथ भी नहीं छूटेगा। इसी प्रकार जो जहाँ पर है वहीं पर साधना करना आसान हुआ करता है, और संन्यास का मार्ग तो वैराग्य आने पर ही उपलब्ध होता है। ऐसा आदमी फिर उसी वैराग्य के आधार पर शुद्ध मन के द्वारा विकसित बुद्धि तथा विवेक द्वारा साधना करता रहता है। और यदि उसके मन में कभी ऐसी बात जम जाए कि संसार की किसी वस्तु से हमें सुख मिल सकता है, तो उसे बड़ा प्रयास करके अपने मन से इस इच्छा को हटाना पड़ता है और उस वस्तु को पाने का प्रयास रोकना पड़ता है। यदि उसका विवेक और वैराग्य दृढ़ होता है, तभी वह ऐसा करने में सफल होता है। यह साधना साधक के जीवन में काफी दूरी तय करने के बाद आती है। जिसके मन में अभी वैराग्य और विवेक दृढ़ नहीं हुआ है, उसके लिए तो कर्मयोग का ही मार्ग उचित है। मार्ग चाहे जो भी चुना जाए, उसे दृढ़ता से पकड़कर रखना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें अभी संन्यास इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम लड़ाई करके अपने परिवार के लोगों को मारना नहीं चाहते। यह भी तो एक इच्छा है, और जब इच्छा है तो संन्यास का मार्ग कहाँ मिल सकता है? सन्यासी तो किसी भी परिस्थिति से भागता नहीं और ना कहीं पर अपने को जोड़कर बांधता ही है। तुम तो लड़ाई से भाग रहे हो, फिर तुम सन्यासी कहाँ हुई? अर्जुन ने सोचा कि भगवान बहुत चतुर हैं, उन्होंने तो हमें इस मामले में पकड़ लिया। भगवान अब अर्जुन को आगे बताते हैं
कहते हैं कि संन्यास दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है साधन संन्यास, जिसके द्वारा साधक अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है। इसे कर्मयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्मयोग में हम अपने स्वार्थ को घटाकर कर्म करते हुए मन को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। कर्म द्वारा प्राप्त फल से संन्यास लेते हैं। वही जो दूसरा संन्यास है उसे सिद्ध संन्यास कहते हैं। ऐसा सन्यासी तो यह जान चुका होता है कि मैं तो साक्षात वही सच्चिदानंद तत्व हूँ, जिसे परमात्मा कहा जाता है। और ऐसा सन्यासी संपूर्ण सृष्टि को अपना ही स्वरूप मानता है। उसे कुछ करने या पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो कुछ कर भी देता है वह तो दूसरों का कल्याण करने के लिए ही करता है, इसलिए उसका कर्म उसे बांधता नहीं। ऐसी स्थिति, ऐसा सिद्ध संन्यास तो साधन संन्यास करते करते ही अर्थात कर्म योग करते करते ही आ सकता है। अतः हमें अपने कर्म को भगवान की पूजा बना देना चाहिए। इस कर्म से हमें क्या मिलेगा, इस विचार को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कर्म भगवान की पूजा तब बन जाता है जब उसके द्वारा दूसरे का हित हो, और इस प्रकार के कर्म को ही कर्मयोग कहते हैं। ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी भीगता नहीं। इस ढंग से कर्म करने वाले व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है और एक शुभ घड़ी में उसे साक्षात यह अनुभव होता है कि मैं तो आत्मा अर्थात परमात्मा ही हूँ, और आत्मा तो कभी कुछ करती ही नहीं। यही परम संन्यास है, सिद्ध संन्यास है। यहाँ पर भगवान फिर अर्जुन को ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। ज्ञानी के लक्षण भगवान ने दूसरे अध्याय में बताए थे, यहाँ फिर बताते हैं। अभी आगे और बताएंगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ते में और कुत्ता खाने वाले मनुष्य में उसी एक परमात्मा को देखता रहता है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेहमान के लिए चाय लाओ। पत्नी ने थोड़ी देर में आकर कहा कि घर में चीनी तो है ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चीनी नहीं है तो चाय में बिल्ली डाल दो। यह सुन करके मेहमान तो जरूर चौंके, परंतु पत्नी विचलित नहीं हुई। वो समझ गई और अंदर जाकर दिवाली के समय खरीदे हुए चीनी के बने हाथी, घोड़े, बिल्ली में से बिल्ली चाय में डाल दिया। पति पत्नी हाथी, घोड़े, बिल्ली में चीनी ही देखते थे। भले ही बेचारा मेहमान उनके नाम सुन करके उन्हें अलग अलग मान रहा हो। इसी प्रकार एक सिद्ध सन्यासी अर्थात ज्ञानी व्यक्ति उसी एक परम तत्व को, उस ब्रह्म को सबके अंदर देखता है। ऐसे ज्ञान को अपना बनाकर और उसमें अपने को दृढ़ कर लेने के लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। इसी ध्यान के अभ्यास से हम उस परम तत्व को जानने में सफल हो सकते हैं, जो हर प्राणी के अंदर उसका मित्र बनकर चीनी की तरह उपस्थित है। यही तत्व सारे लोगों का स्वामी है। सभी यज्ञ, तप, दान और पूजा इसी परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए होती है, और वही इन सबको स्वीकार करता है। इस तत्व को जानने के लिए जब हम ध्यान योग करते हैं, तब हमें अपनी सारी इंद्रियों को बाहर के संसार से हटाकर मन को भी अंदर की ओर मोड़ने का प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे इसी प्रयास से उस परम तत्व का अनुभव हो सकता है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम भी इसी प्रकार ध्यान योग की साधना करो। कर्म संन्यास नाम का 5वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।